नमस्कार। आज हम बात करने वाली हैं एक ऐसी खबर की जो न्यू नोट नाम के एक सोर्स से आई है। और ये खबर ये बैटरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर चार्जिंग के लिए कभी इंतजार ही ना करना पड़े। मतलब डिवाइस को प्लग में लगाया और बस हो गया चार्ज। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं रह गया है। देखिए, हम सबकी ना एक कॉमन परेशानी है। हमारे फोन, लैपटॉप, गाड़ियां, सब कुछ कितना स्मार्ट और तेज होता जा रहा है। पर इन सबको पावर देने वाली जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं अभी भी काफी पीछे छूट गई है। और ये परेशानी तो हम सब रोज ही झेलते हैं, है ना? घंटों तक फोन को चार्जिंग पर लगाए रखना, कुछ ही महीनों में बैटरी की हेल्थ का गिर जाना, ये भारी भरकम डिजाइन और तो और इनको बनाने में जो मटेरियल्स लगते हैं, उनका हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है। यही तो कहानी है आज की लिथियम आयन बैटरियों की। लेकिन क्या इन सारी मुश्किलों का कोई बेहतर हल हो सकता है? कोई ऐसा तरीका जो इन तमाम परेशानियों को बस एक झटके में खत्म कर दे? तो इसका जवाब मिलता है न्यू नोट नाम के एक सोर्स से। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये तो एनर्जी को स्टोर करने के पूरे खेल को ही बदलने वाली बात है। इस न्यू नोट में साफ साफ लिखा है, हमने सिर्फ बैटरी को बेहतर नहीं बनाया है, हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके एनर्जी स्टोरेज को फिर से इमेजिन किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये सिर्फ बैटरी को थोड़ा बहुत अच्छा बनाने की बात नहीं है, ये तो एनर्जी को स्टोर करने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही जड़ से बदलने की बात है। तो सवाल उठता है कि भाई, आखिर ये काम करता कैसे है? अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक स्पंज के बारे में सोचिए। देखिए, हमारी जो पुरानी लिथियम आयन बैटरी है, वो एक बाल्टी जैसी है। उसे भरने के लिए आपको धीरे धीरे लेयर बाय लेयर पानी डालना पड़ता है ना? पर ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये एक स्पंज जैसी है। ये एनर्जी को एक ही बार में चारों तरफ से फौरन सोख लेती है। यहाँ पूरा प्रोसेस ही अलग है। सबसे पहले क्या होता है, एक बहुत हल्का सा एनर्जी फील्ड बैटरी के अंदर आयंस के लिए रास्ते बना देता है। समझिए कि जैसे ट्रैफिक के लिए एकदम खाली हाईवे खोल दिए गए हों। फिर एनर्जी एक एक सेल में नहीं जाती, बल्कि एक साथ पैरेलली सारे सेल्स में फ्लो करती है। और बस देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरी बैटरी चार्ज भी हो जाती है और स्टेबल भी। तो इस पूरे प्रोसेस का नतीजा ये है कि चार्जिंग 100 गुना, जी हाँ आपने सही सुना, 100 गुना तेज हो जाती है। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से गेम चेंजिंग छलांग है। तो अब जरा सोच कर देखिए, जब दुनिया की हर चीज इतनी तेजी से चार्ज होने लगेगी, तो हमारी दुनिया कैसी दिखाई देगी? क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारे फोन की चार्जिंग तक सीमित नहीं है, ये तो उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। आज की तारीख में एक स्मार्टफोन को फुल चार्ज करने में लगभग 90 मिनट लग जाते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी से यही काम सिर्फ 55 सेकंड में हो जाएगा। मतलब जितनी देर में एक कप चाय बनती है ना, उतनी देर में फोन फुल चार्ज। कमाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ फोन पर खत्म नहीं होती। असली क्रांति, असली बदलाव तो तब आएगा जब ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना शुरू होगी। जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतनी ही तेजी से चार्ज होंगी जितनी तेजी से पेट्रोल कार में तेल भरता है। सोलर और विंड एनर्जी को बड़े बड़े ग्रिड में आसानी से स्टोर किया जा सकेगा। मतलब 24 घंटे बिजली की कोई टेंशन नहीं। मेडिकल इम्प्लांट्स और भी हल्के और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले बन जाएंगे। और ड्रोन और रोबोटिक्स, उन्हें तो काम के बीच चार्जिंग के लिए रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये सब सुनने में बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये हकीकत कब बनेगा। देखिए, इस लैब की खोज को हमारे आपके घरों तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो अभी हम हैं लैब ब्रेक थ्रू वाली स्टेज पर। उम्मीद है कि अगले 2 सालों में इसका पायलट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और लगभग 5 साल में शायद हमें पहले कंज्यूमर डिवाइस देखने को मिले। और इसे हर जगह मतलब आम होने में करीब 1 दशक का समय लग सकता है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात पता क्या है? वो ये है कि एनर्जी स्टोरेज के रास्ते में जो सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी रुकावट थी ना, वो अब टूट चुकी है। अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। और ये खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब एक ऐसी समस्या जिसे लगभग असंभव माना जाता था, वो हल हो सकती है, तो सोचिए भविष्य में हम और कौन-कौन सी नामुमकिन लगने वाली चुनौतियों को पार कर सकते हैं।